नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। 3 तलाकें खत्म होने के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए आज एक और लैंडमार्क डिसीजन सामने आया है। धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ता से वंचित रखने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी चोट की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिलाएं भी अपने पतियों से गुजारे भत्ते की हकदार हैं। लिहाजा आज के हमारे 7 सवाल मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदलने वाली इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल। हमारा सवाल है कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसले में साफ किया है कि दूसरे धर्मों की तरह मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद अपने पतियों से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। महिला अधिकारों पर सुप्रीम आदेश। मुस्लिम महिलाओं के हक का फैसला। तलाकशुदा महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता। महिलाओं के अधिकार में धर्म नहीं बनेगा बाधा। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला CRPC की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। मुस्लिम महिलाओं के तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पुराने कानून को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। यानी अब तक सिर्फ इद्दत की अवधि तक शौहर को, तलाकशुदा बीवी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता देने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका दायरा बढ़ा दिया है। जब तक उस तलाकशुदा बीवी का अगला निकाह नहीं हो जाता है, चाहे वो कब तक भी हो, तब तक उसे गुजारा भत्ता उस पति को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक उन्हें गुजारा भत्ता केवल इद्दत की अवधि तक ही मिलता था। इद्दत एक इस्लामिक परंपरा है जिसके मुताबिक अगर किसी महिला को उसका पति तलाक दे देता है या उसकी मौत हो जाती है तो महिला इद्दत की अवधि तक दूसरी शादी नहीं कर सकती। इद्दत की अवधि 3 महीने से 4 महीने 10 दिन तक हो सकती है। ट्रिपल तलाक जैसे जो केसेस के में जो जजमेंट आई थी जिसमें कहा था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं, तो वहां पर वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकले हुए पर्सनल लॉज और खास तौर से कानून द्वारा बनाए गए, उस तरफ भी ये होगा कि जो सेक्युलर लॉज कंट्रीज के हैं वो प्रिवेल करेंगे पर्सनल लॉ के ऊपर। तो एक बात अगर हम देखें तो उसमें भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला गुजारे भत्ते के लिए CRPC की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। कोर्ट के मुताबिक ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं। धारा 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो बाकी धर्म की महिलाओं को अपने पतियों से गुजारा भत्ता लेने की बात करे जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो, इवन डाइवोर्स वुमेन को भी उनके बराबर कर दिया। तो संविधान की जो मूल भावना है, जो आर्टिकल 14, 25, 15 और 21 जो कहता है महिला और महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है। दूसरा, देश भर में जो तमाम महिलाएं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बेस पर बने हुए पर्सनल लॉ की वजह से उनको जो मेंटेनेंस नहीं मिलता था और बाकी धर्म की महिलाओं को मिलता था, तो उन्हें भी इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद मेंटेनेंस मिलेगा। अब्दुल समद नाम की एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में उस व्यक्ति ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है, क्योंकि इस महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या CRPC की धारा 125 की, जिसमें कोर्ट ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के ऊपर CRPC की धारा 125 को वरीयता दी। सबसे बड़ी चीज ये की है कि एक तरह से सबके लिए उन्होंने ये कर दिया है, इस तरह के डायरेक्शंस दिए हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन
कि जो हाउसवाइफ है उसका ज्वाइंट अकाउंट खुलना चाहिए, हस्बैंड को उसमें डिपॉजिट मंथली करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये जजमेंट है, और मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि इतना अच्छा, इतना लैंडमार्क जजमेंट आएगा। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के खत्म हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मील का पत्थर माना जा रहा है, और इस फैसले के बाद अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी दूसरे मजहब की औरतों की तरह ही अपने पति से अपना वाजिब हक मांग सकती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ नीतू झा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम महिलाएं अब केवल इद्दत की अवधि तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी अपने पतियों से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर कितना असर। तो आपको बता दें कि मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि कोर्ट के फैसले से तलाकशुदा महिलाओं और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। महिला अधिकारों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में ये साफ किया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी अपने गुजारे भत्ते की हकदार हैं। 3 तलाक के खात्मे के बाद मुस्लिम महिलाओं के हक में ये अहम फैसला है। लिहाजा मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रही हैं। महिलाओं को उनका भरण पोषण मिलना चाहिए। जब एक औरत अपने हस्बैंड के साथ एक लंबा पार्ट गुजार देती है, बच्चे पैदा करेगी, जिंदगी गुजारेगी, अगर वो अलग हो जाती है तो ये तो हस्बैंड का फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी का और बच्चों का भरण पोषण दे। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और फिर मैं आपसे वही कहती हूँ कि ये शरीयत में तो स्टार्टिंग से है। तो मैं इस कोर्ट के फैसले को समर्थन देते हुए, और ये कोर्ट का फैसला सही भी है, बहुत हद तक शायद यहाँ पे जो डाइवोर्स की जो आगे बहुत सारी लोग डाइवोर्स ले रहे हैं, इसमें भी शायद कुछ अंकुश लगेगा। तो मैं इस कोर्ट के फैसले का समर्थन करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सामाजिक कार्यकर्ता मील का पत्थर बता रही हैं। मुस्लिमों के हक के लिए सड़क से लेकर अदालत तक अपनी आवाज उठा चुकी शाइस्ता अंबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए ऑक्सीजन के समान है, खास करके उन तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए जो तलाक के बाद अपने हक के लिए पुलिस थानों में भटकती रहती थी और उनको सुनने वाला कोई नहीं था। ऑक्सीजन मिली है उनको। वो पहले वेंटिलेटर में थी, उनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि थाने चौकी में भी उनका तलाक का मुकदमा ही नहीं दर्ज होता था, तो उनको गुजारा भत्ता का कहां से मिले। शाइस्ता के मुताबिक मुस्लिम देशों में तलाकशुदा महिलाओं के गुजारे के लिए वक्फ की जमीन से गुजारा भत्ता मिलने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों के लिए समाज और कानून के सामने लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होती हैं। औरत एक इंसान है, वो पत्थर नहीं है, वो एक घर की धुरी है, देश की धुरी है। वही सबसे ज्यादा अगर दुखी रहेगी तो समाज और परिवार और देश दुखी रहेगा। उस औरत को अगर न्याय नहीं मिलेगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो वो अपने बच्चों को और अपनी जिंदगी कैसे जिएगी, पढ़ाएगी कैसे अच्छा नागरिक बनाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने इस महत्वपूर्ण मसले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 दरअसल धर्मनिरपेक्ष कानून को दरकिनार नहीं कर सकता। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं को भी अन्य मजहब की महिलाओं की तरह ही गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार है। गुजारा भत्ता पर तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने वाले याचिकाकर्ता के वकील ने भी कोर्ट के इस फैसले को लैंडमार्क जजमेंट करार दिया है। आज जो जजमेंट आया है वो बेसिकली जजमेंट है वुमेन एम्पावरमेंट का। इस जजमेंट को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मुस्लिम वुमेन के लिए है, क्योंकि मुस्लिम वुमेन के लिए जहां तक है गुजारे भत्ते का, तो वो इद्दत पीरियड और इद्दत पीरियड के बाहर वो सब इश्यूज तो काफी हद तक डिसाइड हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं को अपने हक की आवाज बुलंद करने का कानूनी अधिकार मिल गया है।
लेकिन उन्हें अब भी अपने समाज के कट्टरपंथियों की उस दकियानूसी सोच से भी जूझना है जो कि महिलाओं को उनका वाजिब हक देने में मजहब को बहाना बनाते हैं। संजय शर्मा के साथ नीतू झा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि महिला के अधिकारों में धर्म बाधा नहीं बन सकता, इसलिए मुस्लिम महिलाएं भी अपने पतियों से गुजारे भत्ते की हकदार हैं। इस महत्वपूर्ण फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी टिप्पणी की है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान। शरीयत में बहुत वाज़ेह अंदाज में औरतों की इज्जत नामूस को सामने रखते हुए ये लेट डाउन किया है कि जो औरत साहब का शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्जी है या शौहर की हालात का तकाजा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमता के जो तकाजे हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता और उसकी जो शरई तकाजे हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के खानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है। फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के आधार में सीआरपीसी की धारा 125 का जिक्र किया है और इसी के आधार पर फैसला दिया है कि मुस्लिम महिलाएं भी गुजारे भत्ते की हकदार हैं। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सीआरपीसी की धारा 125 क्या है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया है। इस मामले के बारे में हमारे संवाददाता नीतू झा ने बात की एडवोकेट श्वेतांग शांतनु से। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। 125 सीआरपीसी क्या कहती है, मतलब इसमें क्या क्या क्लॉज हैं जो लागू होते हैं सभी महिलाओं पर या बाकी लोगों पर? 125 सीआरपीसी जैसे सभी को ज्ञात है, कोई भी महिला married woman in fact can claim maintenance, be it for father or mother or children from the husband. So it basically says any person. It doesn't define anything else apart from that. This is what 125 very categorically says. ये पुराना एक्ट था, obviously अब नए में वो 144 हो गया ऑफ सीआरपीसी। पुराने एक्ट में बड़ा क्लियर था कि दिस इज हाउ मेंटेनेंस हैज टू बी क्लेम्ड। मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते का मामला नया नहीं है। ये मामला आज से 40 साल पहले भी उठा था और 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना फैसला भी सुनाया था। लेकिन इस फैसले के खिलाफ उस समय की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने नया कानून बना दिया। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि गुजारा भत्ता से जुड़ा ये मामला क्या शाहबानो केस से भी जुड़ा हुआ है। शाहबानो मामला एक ऐसा मामला था जिसने 90 के दशक में देश की राजनीतिक तकदीर बदल कर रख दी थी। इस घटना के करीब 4 दशक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गुजारा भत्ता पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। महिलाओं के हक में सुप्रीम फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर है। सुप्रीम फैसले के बाद अब कोई भी मुस्लिम तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारे भत्ता मिलने की हकदार है। गुजारा भत्ता को लेकर मामला कोर्ट में पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी 1985 में शाहबानो मामले पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना चुकी है। 1985 में जब राजीव गांधी सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले पर बड़ा फैसला सुनाया था, लेकिन राजीव सरकार ने इस फैसले को पलट दिया था। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाहबानो 60 साल की थी जब उनके 3 तलाक का मामला सुर्खियों में आया। उस वक्त शाहबानो के 5 बच्चे थे और उनके पति ने 1978 में उन्हें तलाक दिया था, जिसके बाद पति से गुजारा भत्ता पाने का मामला 1981 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में सीआरपीसी की धारा 125 पर फैसला सुनाया। ये धारा तलाक के केस में गुजारा भत्ता तय करने से जुड़ी थी। सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चे और माता पिता को भरण पोषण का प्रावधान करती है। 1985 में उसके खिलाफ पटना बोर्ड ने मूवमेंट चलाया और एक नया कानून भी वजूद में आया
लेकिन उस कानून के इंटरप्रिटेशन को जाहिर है हायर जुडिशरी करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। उस वक्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो लोग चाहेंगे अंडर CRPC 125 125 धारा 125 के अंतर्गत रिलीफ, तो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एग्जम्प्टेड नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया था और इसे उनके मजहब में हस्तक्षेप बताया था, जिसके बाद इस फैसले के विरोध को देखते हुए उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने 1986 में एक कानून बनाया। यह कानून द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1986 कहलाया। आज का जो जजमेंट है वो शाहबानो की याद दिलाता है कि 1985 में किस तरह से शाहबानो को जो न्याय मिला था और गवर्नमेंट ने उसको ओवरटर्न कर दिया था। और आज फिर ये बात हुई है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से महिला और महिला के बीच में कोई भेद नहीं रखा और मेंटेनेंस का दायरा बढ़ा दिया। और अब 1985 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता से ही जुड़ा बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम फैसले के मुताबिक मुस्लिम महिला CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। पीठ ने आगे कहा कि गुजारा भत्ता कोई दान नहीं है, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का हक है। कोर्ट ने आदेश में ये भी कहा कि धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डैनियल लतीफी की एक जजमेंट आई थी 2001 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया गया था। जहां तक मुझे ध्यान है सेक्शन 13-14 था उस 1986 के एक्ट का। आज का जो जजमेंट है प्राइमरीली वो इस इशू पे था कि वेदर अ मुस्लिम वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC और नॉट। कई मामलों में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है या मिलता है तो भी इद्दत की अवधि तक। ऐसे में ये सुप्रीम फैसला उन मुस्लिम महिलाओं के हक में आया है जिन्हें तलाक देकर उनके वाजिब हक से दूर कर दिया जाता था। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोर्ट के फैसले का मुस्लिम महिलाएं और एक्टिविस्ट स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि उस फैसले से मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद ज्यादा सुरक्षित होंगी। ऐसे में हमारा छठा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि क्या कोर्ट का ये फैसला महिला अधिकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारी संवाददाता शिल्पी सेन ने इस मामले में महिलाओं के हक में आवाज बुलंद करने वाली सोशल एक्टिविस्ट शाइस्ता अंबर से बात की। सुनिए वो क्या कह रही हैं। ये हमारा देश संविधान से चलता है और उसमें ये आज़ादी है कि हम अपने तरीके से हम जो लाइट ऑफ कुरान है उसके हम फैसले करें, लेकिन किसी के हक और बुनियादी हक को आप नहीं छीन सकते। ये इस्लाम में भी है और हमारे संविधान में भी है। तो हमने इसी बात की सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि अगर औरत का तलाक हो जाता है तो औरत किसके ऊपर बोझ बने। एक तो उसको वक्फ की जमीन से पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट में और सरकारी संस्थाओं में हमारी तलाकशुदा औरतों को गुजारा दें। आज हमें खुशी है कि संविधान में और इस्लाम में भी गुंजाइश है। ये इस्लामी कंट्री नहीं है कि हम वक्फ की से या बैतुल माल से तलाकशुदा या बेवाओं को पैसा दे दें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ सियासी दलों ने भी स्वागत किया है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान करार दिया। ऐसे में हमारा सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी दलों में कैसी है हलचल। आइए आपको सुनाते हैं इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं सियासी दल। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जाति या धर्म के आधार पर फैसले नहीं होने चाहिए, लिहाजा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का भी हम समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि राहत की गहरी सांस है। अब वो महिलाएं जो तलाकशुदा हैं, जो दर दर भटकती थी तलाक के बाद, जिनके पास अपनी गुजर बसर के लिए पैसे नहीं होते थे, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई भी आर्थिक जरिया नहीं होता था, अब वो सेक्शन 125 यानी कि CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं और उनके पतियों को जिनसे उनका तलाक हो गया है उनको ये गुजारा भत्ता, ये मेंटेनेंस
ये आर्थिक गुजर बसर की रकम देनी होगी, ये अनिवार्य होगा। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।